इजरायल हमास युद्ध के बीच उत्तरी इजरायल हिजबुल्लाह के हमलों से बार बार दहल रहा है। दक्षिणी लेबनान के भीतर से हिजबुल्लाह एक के बाद एक रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहा है, जिसका आईडीएफ को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। 7 अक्टूबर 2023 के बाद से हिजबुल्लाह गाजा में हमास को बचाने के लिए उत्तरी इजरायली बॉर्डर पर हमले कर रहा है। लेकिन आईडीएफ चाहती है कि वो हिजबुल्लाह के साथ बिना पूर्ण युद्ध में जाए, उसके हमलों का जवाब देती रहे। लेकिन इजरायल के इसी रुख का फायदा अब हिजबुल्लाह उठा रहा है। हिजबुल्लाह ने एक बार फिर से 11 जून 2024 को एक ही दिन में उत्तरी इजरायल पर 80 से ज्यादा रॉकेट हमले किए। सबसे पहले तो हिजबुल्लाह ने आईडीएफ के एक लड़ाकू जहाज को खदेड़ने के लिए एक हवाई हमला किया और उसके ऊपर जमीन से हवा में वार करने वाली एक मिसाइल दाग दी। इसके बाद नेतुआ सेटलमेंट पर हिजबुल्लाह के लड़ाके रॉकेटों से हमला कर देते हैं, जिसमें आईडीएफ को भारी नुकसान होने की खबर है। इस हमले के बाद यार्डेन बैरक्स में आईडीएफ की आर्टिलरी और आर्म्ड ब्रिगेड के हेडक्वार्टर पर हमला होता है। यहाँ पर हिजबुल्लाह के लड़ाके आईडीएफ पर कत्यूशा रॉकेट्स फायर कर देते हैं। इसके बाद हिजबुल्लाह के लड़ाके मैतुला सेटलमेंट, बारम फॉरेस्ट, मिसगाव आम सेटलमेंट पर भी ताबड़तोड़ हमले कर देते हैं। और उधर कफार चौबा और गाशेर हाजिफ सेटलमेंट पर हिजबुल्लाह दर्जनों से ज्यादा कत्यूशा रॉकेट्स दाग देता है। इन हमलों को लेकर इजरायली मीडिया ने खुद माना है कि 11 जून का दिन बेहद ही भीषण हमलों वाला है। वहीं दूसरी तरफ इजरायली सेना ने भी हिजबुल्लाह के इन हमलों का कड़ा जवाब दिया। दरअसल इजरायल के एक हवाई हमले में हिजबुल्लाह का सीनियर कमांडर तालेब अब्दुल्लाह मारा गया। अब्दुल्लाह दक्षिणी लेबनान के जोइया कस्बे में मारा गया। बड़ी बात यह है कि यह इलाका इजरायली बॉर्डर से महज 15 किलोमीटर दूर है और अब्दुल्लाह के साथ हिजबुल्लाह के 3 और ऑपरेटिव मारे गए हैं। आईडीएफ का कहना है कि उसने एक इमारत पर एयर स्ट्राइक की है, जिसका इस्तेमाल हिजबुल्लाह रॉकेट लॉन्चिंग के लिए कर रहा था। आईडीएफ की एयर स्ट्राइक ऐतरॉन इलाके में हुई है। इसके अलावा डियर एम्स में भी हिजबुल्लाह की एक लॉन्चिंग साइट पर हमला किया गया है। आईडीएफ का कहना है कि उसने हिजबुल्लाह की यूनिट 4400 पर बालबेक इलाके में हमला किया है। हिजबुल्लाह की यूनिट 4400 का काम लड़ाकों के लिए हथियार जुटाना था।